सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हिंदी क्लास में। बेटा, हिंदी में हम चंद्रमा बिंदु का यूज सीखेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंक की मात्रा तक हम सभी मात्राएं कर चुके हैं और आज हम चंद्र बिंदु का विभिन्न वर्णों के साथ यूज करना, उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, अंक की बिंदी और चंद्र बिंदु दोनों ही अक्षरों के ऊपर लगाए जाते हैं और जो अक्षरों की स्टैंडिंग लाइन यानी कि जो अक्षरों की पाई होती है उसके ठीक ऊपर शिरोरेखा से ऊपर जाके हमें लगाने होते हैं। ओके। जहां अनुस्वार का पूरा उच्चारण हो, यहाँ यानी कि जहां पर न की आधी ध्वनि सुनाई दे, वहां पर हमें अंग बिंदु का यूज करना होता है। और जहां पर अनुस्वार आधा या हल्का बोला जाए, जिसकी बिल्कुल हल्की सी ध्वनि आपको सुनाई दे, वहां पर हमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करना होता है। ठीक है। ऑलरेडी हम स्वर से शुरू होने वाले शब्द कर चुके हैं और अब हम चंद्र बिंदु का विभिन्न व्यंजनों के साथ, विभिन्न वर्णों के साथ प्रयोग करना सीखेंगे। तो आप सभी ने आपकी हिंदी बुक में पेज नंबर 55 खोलना है। देखिए, ये है हिंदी बुक पेज नंबर 55। आइए अब हम चंद्र बिंदु के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। ठीक है बेटा। ये देखिए, ये जो आपको चंद्रमा शेप का एक निशान, एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमने डॉट प्लेस करनी है इन द सेंटर ऑफ दिस साइन। ओके। ये है चंद्र बिंदु का सिंबल। ओके बेटा, चंद्र बिंदु की मात्रा। इसे ड्रॉ करने की आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके। अब हम एक एक करके सभी शब्दों को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ उन शब्दों को ध्यान से सुनते हुए दोहराओगे। ठीक है। क आ, का। ऊपर आप क्या देख रहे हो? चंद्रमा बिंदु। का आ, का। ट आ, कांटा। नेक्स्ट वर्ड ग आ गा व, गांव। अगला शब्द च आ चांद, चांद। नेक्स्ट वर्ड प आ च, पांच। नेक्स्ट वर्ड ग आ गांठ, गांठ। अगली लाइन में पहला शब्द द आ, दा। य आ दाया, दाया। नेक्स्ट वर्ड ब आ, बा। य आ, या। और ऊपर चंद्रमा बिंदु ए, बाया, बाया। नेक्स्ट घ ऊ, घू। चंद्रमा बिंदु का प्रयोग घू सा, घूसा। नेक्स्ट ब आ, चंद्रमा बिंदु का प्रयोग बाह, बाह। नेक्स्ट वर्ड ट आ, चंद्रमा बिंदु का प्रयोग टांग, टांग। अगली लाइन पहला शब्द आ, चंद्रमा बिंदु का प्रयोग आंच, आंच। अगला शब्द म आ, मा। चंद्रमा बिंदु का प्रयोग मांग, मांग। अगला शब्द च आ, चा,
चंद्र बिंदु का प्रयोग चा द ई दी चांदी। अगला शब्द क आ का चंद्रमा बिंदु का प्रयोग कांच कांच। अगला शब्द घ ऊ चंद्रमा बिंदु का प्रयोग घूंट घूंट। अगली लाइन पहला शब्द म उ मु चंद्रमा बिंदु का प्रयोग मुंह मुंह। अगला शब्द म ऊ चंद्र बिंदु का प्रयोग मूंछ मूंछ। अगला शब्द द आ दा चंद्रमा बिंदु का प्रयोग दांत दांत। अगला शब्द प ऊ पू चंद्रमा बिंदु का प्रयोग पूंछ पूंछ। अगला शब्द ज आ जा चंद्रमा बिंदु का प्रयोग जांच जांच। अगला शब्द अगली लाइन में ड आ डा चंद्रमा बिंदु का प्रयोग डांट डांट। अगला शब्द न आ ना चंद्र बिंदु का प्रयोग नाद नाद। अगला शब्द च आ चा चंद्र बिंदु का प्रयोग चाट आ टा चाटा। अगला शब्द झ आ झा चंद्र बिंदु का प्रयोग झांक झांक। अगला शब्द ट आ टा चंद्र बिंदु का प्रयोग टांक टांक। अगली लाइन अगला शब्द ज आ जा चंद्र बिंदु का प्रयोग जांघ जांघ। अगला शब्द क आ का चंद्र बिंदु का प्रयोग कांसा कांसा। अगला शब्द ब आ बा चंद्र बिंदु का प्रयोग बाट बाट। अगला शब्द छ आ छा चंद्र बिंदु का प्रयोग छाट छाट। अगला शब्द य ह आ यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ यहाँ यहाँ। अगली लाइन अगला शब्द ब आ बा चंद्र बिंदु का प्रयोग बांस बांस। अगला शब्द ह चंद्र बिंदु का प्रयोग हाँ स ना हंसना। अगला शब्द व ह आ चंद्र बिंदु का प्रयोग हाँ व हाँ वहाँ। अगला शब्द प आ पा चंद्र बिंदु का प्रयोग पांव पांव। अगला शब्द ब आ बा चंद्र बिंदु का प्रयोग ब आ बांध बांध। और अब देखिए नीचे की दो लाइनों में आपको डॉट्स में लिखे हुए शब्द नजर आ रहे होंगे। आपने पहले इन शब्दों को पूरा करना है पेंसिल की हेल्प से और उसके बाद इन शब्दों को भी हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहले आप इन्हें पेंसिल से कंप्लीट कर दें। ओके। प आ पा चंद्र बिंदु का प्रयोग पांच पांच। अगला शब्द
च आ चा चंद्र बिंदु का प्रयोग, चांद चांद। अगला शब्द ग आ व, ग आ चंद्र बिंदु, गांव गांव। अगला शब्द प ऊ पू चंद्र बिंदु का प्रयोग, पूंछ पूंछ। अगली लाइन, अगला शब्द म उ मु चंद्र बिंदु का प्रयोग, मुंह मुंह। अगला शब्द द आ चंद्र बिंदु का प्रयोग, दांत दांत। अगला शब्द ह चंद्र बिंदु का प्रयोग, सी हंसी। अगला शब्द ब आ बा, य आ या चंद्र बिंदु का प्रयोग, या बा या बाया। तो इस तरह से आपने बड़ा मुंह खोलते हुए नाक से हल्की सी न ध्वनि निकालनी है और शब्दों को पढ़ना है। जो भी शब्द आप पढ़ेंगे उन सब में आपने मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल करना है। बोलते वक्त आपका मुंह जो है वो बड़ा खुलेगा और न की जो ध्वनि है, जो ध्वनि है, जो अल्प ध्वनि है वो नाक से आएगी। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे जो शब्द और वाक्य दिए गए उनकी रीडिंग हम करेंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 56। ओके। हाथी गांव गांव, में जा प हु चंद्र बिंदु का प्रयोग, पहुंचा पहुंचा। हाथी की लंबी लंबी, सू चंद्र बिंदु का प्रयोग, सूंड सूंड। और द आ चंद्र बिंदु का प्रयोग, दांत दांत। देख कर लोग हंसने लगे। हाथी गांव में जा पहुंचा। हाथी की लंबी सूंड देख और दांत देखकर लोग हंसने लगे। अब देखिए एक बॉक्स आपको दिया गया है और उसमें भी कुछ लाइनें आपके लिए लिखी गई हैं। अब हम इन लाइनों में जो शब्द दिए गए हैं उनकी भी रीडिंग करेंगे, उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए पाठ पठन शुरू करते हैं। एक था बंगला, उसमें था जंगला, तोड़कर घुस गया एक चोर लंगड़ा। लोहे के जंगले पर बैठे थे कौवे 5, खूब मचाया शोर, कांव 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 कांव। खोल दी सारी पोल, लंगड़ा भई लंगड़ा, भाग गया वह चोर। अब आपका होमवर्क क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा पेज नंबर 55 पर जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी आपने बार बार रीडिंग करनी है। ओके। और याद रहे कि रीडिंग करते वक्त चंद्रमा बिंदु का जहाँ भी यूज हो उसको बोलने के लिए आपने बड़ा मुंह खोलना है और जो ध्वनि है वो नाक से बाहर निकालनी है। ओके। चंद्रमा बिंदु की साउंड क्या होगी? ओके। और ये ध्वनि आपने नाक से बाहर निकालनी है। उसके बाद पेज नंबर 55 पर नीचे देखिए ये जो डॉट्स में आपको शब्द दिए गए हैं इनको आपने पूरा करना है। अब पेज 56 पर आइए और इस पे दी गई लाइंस को भी आपने पढ़ना है।
अब नीचे देखिए, ज के नीचे बिंदी लगाने से ज और फ के नीचे बिंदी लगाने से फ पढ़ा जाता है। यहाँ पर ज और फ के कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें भी रीड कर लेते हैं। ज ज ज जरा, म जा मजा, स जा सजा, बा जा र बाजार। अब फ के शब्द रीड कर लेते हैं। फ फ फ फालतू, फ फ फ फायदा, स फर सफर, सा फ साफ। ओके बेटा, और अब जो है आपको ये देखिए, एक वर्कशीट मैंने आपको सेंड की है। मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ इस पेज पे आप देख सकते हैं कुछ स्वर हैं, कुछ स्वरों की मात्राएं हैं और कुछ वर्ण हैं, व्यंजन हैं। अब इनको जोड़ते हुए आपने शब्द बनाने हैं और मात्राओं को करेक्ट प्लेस पे राइट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें चंद्रमा बिंदु का भी प्रयोग हुआ है और चंद्रमा बिंदु जो है वो अक्षरों की पाई के ठीक ऊपर, शिरोरेखा से ऊपर लगाया जाता है। ठीक है बेटा, अब आपने इन शब्दों को जोड़कर लिखना है, या आप खुद करोगे। ओके बेटा, और जो वर्क है ये आप अपनी फेयर हिंदी नोटबुक में करोगे और ये वर्क आपका बुक वर्क है। इन सारे शब्दों की आपने बार बार ऊंचे स्वर में रीडिंग करनी है, लाउड रीडिंग करनी है। ओके बेटा, थैंक यू एंड गुड बाय।